उसी दिन रात को शनिदेव स्वप्न में आए कि किराए से नहीं देना, वहाँ तो मैं आना चाहता हूँ। शनि महाराज को बहुत सामान्य देव के रूप में लोगों ने बना दिया। आप देखते हैं सड़क पर लोग छोटे छोटे पत्थरों को एक बाल्टी में एक तगारी में ले लेते हैं, उस पर थोड़ा बहुत तेल डाल देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप नंगे पैर लंबे लंबे दूर तक जाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं बनवाओ। वह कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ बस वही करो तो भी काफ़ी, और वही आज कलयुग के अंदर नहीं कर पाते हम लोग। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आपके भक्त हैं। इन सेलिब्रिटीज़ में आमतौर पे जो रहता है, यह अपने भविष्य से चिंतित रहते हैं। आज फिल्म मिल गई है या आज बड़ा सीरियल मिल गया, कल मिलेगा या नहीं, ये इनको मालूम नहीं रहता है। शुरू में जब टेलीविजन का दौर आया, प्राइवेट चैनल्स का दौर आया, उनका जो स्वरूप होता था बड़ा थोड़ा सा अलग होता था। क्योंकि मेरे शनि ऐसे नहीं हो सकते कि हमेशा गुस्से में रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति कैसे गुस्से में रह सकता है? अगर किसी से शनि महाराज नाराज हो जाएं तो किस हद तक उसके जीवन में कष्ट आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती है, दुख आ सकते हैं। बहुत जल्दी क्रोधित होने वाले देव भी हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी हैं। उसके लिए सबसे यदि कृपा प्राप्त करना है और उनकी कुदृष्टि से बचना है तो सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आपका दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो सनातन धर्म की मूल अवधारणा को आज के युवाओं को समझाते हुए, अपनी आध्यात्मिक चेतना की मशाल को लिए हुए पूरे समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ शनि महाराज के एक अनन्य उपासक होते हुए किस तरह से समाज में शनि महाराज के नाम को प्रचारित किया जाए, किस तरह से लोगों के जीवन से कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए शनि महाराज की महिमा से उन्हें अवगत कराया जाए, और किस तरह से समाज को एक सही दिशा में लाकर एक आध्यात्मिक क्रांति को आगे बढ़ाया जाए, इसका बीड़ा उठाकर आगे चल रहे हैं। आज राहुल तिवारी पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर आध्यात्मिक गुरु और प्रेरक वक्ता दादू जी महाराज। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से एक आम जनमानस के जीवन में शनि महाराज की कृपा उन्हें प्राप्त हो सकती है और कैसे वे अपनी हर क्षेत्र में उन्नति भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राहुल जी। कई समय से चल रहा था आपके साथ बैठना, लेकिन शनिदेव शायद चाह नहीं रहे थे और आज ही चाहा उन्होंने। और ये भी संयोग है कि शनि का जो अंक आता है वो 17 आता है, 26 आता है या 8 आता है, और अपन 6 तारीख को प्रयास कर रहे थे, वो चाह रहे थे 8 को पहुँचे अपन। सही। तो 8 ही आज अंक है, तो शनिदेव ने चाहा, और उसमें भी एकादशी आज साथ में बैठ पा रहे हैं। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, प्रश्न भी बहुत अच्छा पहला करा कि शनिदेव से क्यों करें, शनिदेव से क्यों डरना नहीं चाहिए, इस प्रकार की बातें। एकमात्र ऐसे देव है शनिदेव जिसकी हम डर के पूजा करते हैं। बिल्कुल। बाकी जितने देवी देवता हैं आप देख लो, उनकी हम श्रद्धा से पूजा करते हैं, विश्वास से, आस्था से पूजा करते हैं। वो गणेश जी हो, हनुमान जी हो, काली मैया हो, राम जी हो, जो भी है। लेकिन शनिदेव के पास कब पहुंचते हैं? जब कोई ज्योतिषी बताता है या कोई आध्यात्मिक गुरु बताता है, या हमें मालूम पड़ता है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कि 7.5 लग गई, ढैया लग गया है, महादशा चल रही है, या असाध्य रोग से पीड़ित हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो हम शनि मंदिर पहुंचते हैं। बिल्कुल। और यह भी एक दुर्भाग्य कह लें या जो भी कह लें कि जैसे ही 7:30 समाप्त होती है हम मंदिर जाना बंद कर देते हैं। सही बात। हो गए हमारा काम, और 7:30 हो गई, कुछ नहीं। आज भी डर बना हुआ है। यदि मैं कह दूं कि आप पे 7:30 लगने वाली, तो आप एक अपने आप ही हवा बना के खड़े हो जाएंगे। और शनि के साधक तो बहुत ही कम हैं, शनि से चाहने वाले बहुत हैं। यानी मुझे बंगला दे दो, मकान दे दो, कार दे दो, शादी कर दो, लेकिन शनि को चाहने वाले बहुत कम हैं कि जो शनि की साधना करे, शनि की उपासना करे, शनि का मंत्र जाप करें। तो ऐसे ही शनिदेव की इच्छा से ही इसमें प्रवेश हो गया। बिल्कुल। और अब एक अभियान लेकर चल रहे हैं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। बिल्कुल। गुरु जी, शनि महाराज जो हैं, समाज में इनकी अवधारणा को काफ़ी सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं। और जैसा आपने कहा कि जब डरते हैं तब शनि महाराज के पास जाते हैं। हमने देखा कि लोग कृष्ण भगवान को बालक के स्वरूप में पूजते हैं, विष्णु भगवान को एक पिता तुल्य पूजते हैं, दुर्गा जी को माता के समान पूजते हैं, गणेश जी को मित्र की भांति मानते हैं। जी। शनि महाराज को आखिर एक व्यक्ति के जीवन में किस रूप में देखा जाए? शनि जिस प्रकार से सब लोग जानते हैं न्यायप्रिय देव हैं, और न्याय से हर कोई डरता है। वो इसलिए कि भाई हम सुबह से रात तक गलत ही काम करते हैं। सही है। जो अच्छा कार्य करेगा वो कभी नहीं घबराएगा, और उसको घबराने की आवश्यकता भी नहीं है कि फिर आपके शनि की 7:30 आए, ढैया आए, महादशा आए, आपको फिर कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन सुबह से लेकर रात तक हम सिर्फ
किसी के हक का छीनने का सोचते हैं, किसी के पेट पर लात मारने की सोचते हैं, किसी का किस प्रकार से छीन ले कुछ न कुछ या कमी दें उसको, इस प्रकार से कार्य करते। छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि इंदौर, जैसे हम घर से अपने रेलवे स्टेशन तक की बात करिए, रिक्शा वाले से बात करिए कि कितने लोग हैं, उसने बताया कि 100 रुपये लूँगा मैं। अरे 100 रुपये कहाँ, मैं तो रोज़ जाता हूँ, 100 रुपये कहाँ होते हैं। सही बात। कितने दोगे? 100 रुपये नहीं, मैं तो 75 रुपये दूंगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। बिल्कुल। अरे बाबूजी 80 दे देना, देख लो। नहीं नहीं, मैं 75 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। अरे बाबूजी 80 दे देना। जो भी हम लेके बैठ गए, बैग लेके बैठ गए। स्टेशन पर जैसे ही उतरे, हमने उसे 65 रुपये हाथ में पकड़ा दिए। बाबूजी बात तो 75 की हुई थी, मैं तो पहले ही बोल रहा था। अरे तू हमें कहाँ का समझता है? सही है। मैं रोज आता हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ, महीने में 15 बार जाता हूँ रिक्शा लेके। तुम लोगों का धंधा तुमने ऐसे ही बना लिया है। अब देखो, बात आपने करी 75 की, वहां उसे दे रहे हो 65 कब कि वो काम पूर्ण होने के काम बाद। पूर्ण हो गया आपका। अब उसको तो बेचारे को मरण है, तो वो जो 10 रुपए के लिए उसके मन से जो दुआ की बजाय बद्दुआ निकलेगी, तो वो कब असर करेगी? जब आपकी 7:30 आएगी, जब बिल्कुल सही ढैया बात। आएगा, तो शनिदेव न्याय करेंगे, उनके उसमें लिखा गया है आपको। सही बात। और यदि आपने 75 की जगह उसको 100 रुपए दे दिए हैं, तो वह भी लिखा गया है कि आपने किसी की मदद करी। शनिदेव कहते हैं, शनिदेव क्या कहते हैं? सभी भगवान कहते हैं अपना अपना सबका है। जिस देव की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आरती करते हैं, वह देव के गुण क्या है वह समझना चाहिए। तो शनिदेव के गुण क्या है? न्यायप्रिय देव है, जिसका कोई नहीं उसकी मदद करने का बोलते हैं। शनिदेव कहते हैं किसी के पेट पर लात मत मारो। शनिदेव कहते हैं जिसका कोई नहीं उसके तुम बन जाओ। शनिदेव उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं रहता, अर्थात अपने से जो अधीनस्थ लोग हैं, हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाला हो, हमारा लिफ्ट मैन हो, हमारा ड्राइवर हो, या 24 घंटे वहाँ बाहर सेवा देने वाला व्यक्ति हो, रोड पर झाड़ू लगाने वाला कोई सा भी व्यक्ति हो, जो छोटे छोटे लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिदेव उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जो सड़कों पर छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और शनिदेव कहते हैं कि इनसे बैर या इनसे बुराई नहीं ली। और न बेर बुराई तो ठीक है, चलो उनसे जो वादा किया वह जरूर पूरा बिल्कुल सही बात। उनके हक का ना मारा जाए। हक का मत मारो। बिल्कुल। प्रभु जी, एक मंदिर है जो मुझे लगता है मध्य प्रदेश ही नहीं वरन भारत के भी कई सारे प्रांतों का एक अनूठा मंदिर है जिसकी स्थापना आपने की है, गजासीन शनिदेव मंदिर। हमने भी आमतौर पर जब शनिदेव के दर्शन किए हैं तो अलग अलग वाहनों की सवारी में उन्हें देखा है, कभी भैंसे की सवारी है, कहीं कौवे की सवारी है, यहाँ हाथी पर शनि महाराज बैठे। तो ये विचार कैसे आया और क्या कहीं शास्त्रों में इस तरह का उल्लेख था या कैसे आपका मन हुआ कि इस तरह का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में जी बनाया जी, जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये वाला भी, कि गजासीन शनिधाम इसकी स्थापना का उद्देश्य, मेरा ऐसा मानना है कि प्रभु के निकट जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे हम नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही। और मंदिर तो बहुत बड़ी बात हो गई, जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे तो मैं क्या बना सकता हूँ और दूसरे क्या बना सकते हैं। वो स्वयं आना चाहते हैं। जब जहाँ पे गजासीन शनिधाम अभी जो उषा नगर इंदौर में है, उस कमरे को तो हमने किराए से दे दिया था, अच्छा। और उसका कुछ 1300 या 1400 रुपये उसने हमें एडवांस भी दे दिया था कि गुरुजी मैं 30 तारीख को आ जाऊँगा कलश लेकर, और 1 तारीख से अपना किराया चालू हो जाएगा, ठीक है ले लो। जब 1300 या 1400 रुपये जो हमें दे के गए, उसके बाद उसी दिन रात को शनिदेव स्वप्न में आए कि किराए से नहीं देना, वहाँ तो मैं आना चाहता हूँ। चूंकि शनि का मंत्र करते रहते तो ऐसा लगता है कि हो गया होगा। बिल्कुल। सुबह जब हम वहाँ आकर बैठे तो हमारी माता जी आकर बोली कि रात को मेरे को स्वप्न आया। मतलब ऐसा मत बोलना शनिदेव आए, बोले शनिदेव ही आए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि कमरा नहीं देना, यहाँ पे मैं आना चाहता हूँ। अरे बाप रे, मतलब ये तो कुछ, जब दोनों को एक जैसे स्वप्न आ रहे हैं तो वाकई कुछ ना कुछ होगा। 30 तारीख को वो कलश और वो लेकर आए, उनको बताया, मतलब भैया इस प्रकार से बात हुई है कि शनिदेव चाह रहे हैं कि यहाँ पे आना चाहते हैं और हमने आपसे एडवांस ले लिया है, तो ये अब हम तो शनिदेव को लाना चाह रहे हैं, यहाँ पर सब लोगों से बातचीत हमने करी, ये आपके 1400 रुपये आप ले लीजिए। वो जो लेडी थी उसने बोला नहीं गुरुजी 1400 नहीं, आप तो ये 1400 तो आप पकड़ो, मुझसे और लो, ये 21 रुपये आप सबसे पहले मेरी तरफ से ले और शनि मंदिर बनाओ, कमरे तो मुझे और कहीं पर भी मिल जाएंगे। बिल्कुल सर। तो शनिदेव ने खुद होकर वहाँ पर आए। उसके बाद गजासीन कैसे करना, हम शनि चालीसा पढ़ते थे, उसमें आता है गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, और कलयुग में
पैसा यदि है अपने पास साहब, तो मेरा भी ऐसा मानना है कि 80 से 90% परेशानियां दूर कर सकते बिल्कुल हैं सही है। यदि पैसा आपके पास है। तो गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, कि जो गज पर यदि शनिदेव आते हैं, ज्योतिषी भी कहते हैं ज्योतिष के हिसाब से कि गज पे यदि शनिदेव बैठ कर आते हैं तो अपने साथ लक्ष्मी को लेकर आते हैं, धन को लेकर आते हैं। अब जब ऐसी साधना करनी है कि जैसी पूजा करनी है कि जिस पे गज पर बैठे, तो ऐसे मंदिर दिखना भी तो चाहिए। बिल्कुल। ढूंढ लिया पूरे इंदौर जिले में, कहीं मिला ही नहीं, आसपास भी ढूंढ लिया, कहीं मिले ही नहीं। तो फिर उसको शास्त्रोक्त तरीके से कि उनका अस्त्र कहाँ रहते हैं, उनके शस्त्र कैसे रखना चाहिए, उनका हाथ की मुद्रा कैसी है, वैसे करके फिर उसको कंप्यूटर पे बनाया। उसको जब हम लेने गए शनिदेव की प्रतिमा कि हमें गज पे चाहिए, तो बोले शनिदेव हैं, बोले बहुत सारे रखे अंदर, एक भी प्रतिमा गज पे मिले ही नहीं हमें। ढूंढ कर परेशान हो गए, नहीं, बोले नहीं मिलेगी आपको, आप दोगे तो बना देंगे, आप बिल्कुल। चित्र दोगे तो हम बना देंगे। और उसी समय गुर्जर आंदोलन देश में चालू हो गया, जयपुर में दे दी बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद गुर्जर आंदोलन चालू हो गया। 17 जनवरी हमने घोषणा कर दी 7 और 1 8 के 8 का अंक शनिदेव का चाहिए, और वो प्रतिमा बन के तो निकल गई, लेकिन कहाँ है हमें नहीं पहुंची मालूम, नहीं। और किसी के पास ही नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अंतोगत्वा शनिदेव की कृपा हुई और वो प्रतिमा वहाँ पर आई। जब उसका वजन किया गया तो वो 80 किलो निकली। जब 1.5-2 साल बाद उस कमरे का वापस रिनोवेशन करने की इच्छा हुई, तो जब उसको नापा तो वो ऊपर से नीचे चौड़ाई लंबाई वो सब 8 फीट निकला। बहुत बढ़िया। जिस जगह पर स्थापना हुई है गजासीन शनिधाम की, उसका नंबर आता है 557 मकान नंबर, उसका भी टोटल यदि करते हो तो 8 आता है। 8 आता है। जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला तो 17 जनवरी निकला, वो 7 और 1 8 आता है। हमारा खुद का जन्मदिन 17 जनवरी आता है। तो ये इतने सारे संयोग हैं, तब जाकर गजासीन शनिदेव की स्थापना हुई। और आज 14 साल में वह देश ही नहीं और विदेशों के अंदर भी उसके भक्त कहाँ कहाँ से आते हैं, हमें खुद को नहीं मालूम पड़ता, उनकी ऐसी महिमा है। तो आपने कहा कि 8 अंक शनिदेव का प्रिय जी। है, तो क्या ये माना जाए कि जिन लोगों का जन्म दिवस 8 में आता है या हाँ। जिनके किसी न किसी नंबर के इर्द गिर्द हाँ, 8 जैसे नंबर 26 हो, घूमता है, 17 हो, बिल्कुल, 8 हो, हाँ, उन पर ये शनि विशेष का कृपा प्रतिनिधित्व, शनिदेव हाँ, की रहती है? वो शनि का प्रतिनिधित्व ही करते हैं ना। सब मूल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सब अंक किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक अंक सूर्य करता है, 6 शुक्र का करता है, तो 8 अंक जो है वो शनि का है। बिल्कुल। तो वही जो 8 अंक वाले हैं उन पे कुछ न कुछ शनि का होगा ही, जब ही उनके पास वो पहुंच पाए उस तारीख को से वो। गुरुजी, यहाँ एक चीज़ ये भी देखने में आती है हमेशा कि शनिदेव जो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 9 ग्रहों में से एक हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत प्रमुख देवता हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों द्वारा कहा जाए, डर के कारण कहा जाए या अंधविश्वास के तहत कहा जाए, शनि महाराज को बहुत सामान्य देव के रूप में लोगों ने बना दिया है। आप देखते हैं सड़क पर लोग छोटे छोटे पत्थरों को एक बाल्टी में, एक तगारी में ले लेते हैं, उस पर थोड़ा बहुत तेल डाल देते हैं और इस तरह से भिक्षावृत्ति या तमाम सारी चीज़ें जो है शनि महाराज के इर्द गिर्द चलती रहती हैं और लोग उन्हें पैसा भी देते हैं। क्या वाकई में शनि महाराज इतने सामान्य या सरल देव हैं कि उन्हें कहीं भी ले जाकर घूमा जा सकता है, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति उनको उठाकर उनके नाम पे भिक्षा मांग सकता है? शनिदेव जितने क्रोधित देव कह सकते हैं, उतने ही सरल सौम्य देव भी हैं। मैं तो खुद कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप नंगे पैर लंबे लंबे दूर तक जाओ, बड़े उपवास रखो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं बनवाओ। वह कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ बस वही करो तो भी काफ़ी है। बिल्कुल सही। और वही आज कलयुग के अंदर नहीं कर पाते हम लोग। सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलते हैं साहब। जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो हमें मालूम होना चाहिए। पेट्रोल का पैसा तो पूरा ले रहे हैं हम, लेकिन उसमें क्या पूरा पेट्रोल दे रहे हैं हम? हाँ, यह शुद्ध पेट्रोल कहाँ दे पा रहे हैं? उसमें कितनी मिलावट करके दे रहे हैं? कोई भी चीज़ का आप ले लो, तो ऐसे सभी लोग जो न्याय का कार्य कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं उसमें कटौती करते हैं, अन्याय का कार्य करते हैं, तो भी शनिदेव तो है ही। और एक देव ऐसे होना भी चाहिए जिससे डर हुए। बिल्कुल। देखो, अस्पताल तो बहुत सारे बन रहे हैं, इसका ये अर्थ ये नहीं हो गया कि एक्सीडेंट बंद हो गए। पुलिस थाने तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल। तो अपराध कम थोड़ी हो गए, लेकिन उनको एक नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई है जरूर, कि हमें कहीं ना कहीं डर है तो अरे पुलिस आ जाएगी। आज भी यदि किसी के घर में पुलिस वाला सिर्फ आ ही जाए, गाड़ी लेकर आ जाए, तो हमारे मन में क्या आएगा या आसपास वाले क्या बोलेंगे,
जरूर इसने कुछ गलत किया होगा। बिल्कुल। पहली छवि यही आएगी, ये नहीं सोचेंगे कि चाय पीने आया है या रिश्तेदार हो सकता है, नाश्ता करने आया है, ये ऐसा कोई अच्छे कार्य के लिए आया हो, पासपोर्ट के लिए आया हो, ये नहीं सोचेंगे। पहला बिल्कुल। हम यही सोचेंगे, कुछ जरूर कुछ गलत ना किया कुछ, है। अरे उसने उस दिन लड़ाई करी थी ना इसलिए आए होंगे। बिल्कुल। पहला हम यही सोचते हैं। शनिदेव तो है ही न्यायप्रिय देव हैं, उनके पास जाएंगे क्यों भाई? अन्याय तो सुबह से रात तक कराया हमने, सही उनके बात। पास तो वहां तो न्याय, वहां तो रिश्वत चलेगी भी नहीं। तो डरते हैं इसलिए। तो जिससे डरते हैं उस पर बहुत सारी चीजें ऐसी प्रकट हो जाती है जिसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, भ्रांतियां पैदा हो जाती बिल्कुल। है। गुरुजी, शनिदेव को जो तेल चढ़ाया जाता है, हाँ, खासकर सरसों का तेल मुख्य रूप से मैंने देखा है पीले कलर बिल्कुल का सही होता हाँ। है। तो तेल के चढ़ाए जाने का क्या महत्व है? और क्या इस तेल के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो पुष्प भगवान शनि को बहुत प्रिय हो, हाँ हाँ जो वस्तु उन्हें बहुत हाँ प्रिय हो? हाँ हाँ। क्या-क्या चढ़ाया जा सकता है शनि उनको? की प्रिय चीजें, शनिदेव को तो सबसे पहले तेल पसंद है, उसमें भी तिल्ली का और सरसों का तेल उनको बहुत पसंद है। काली चीजें उनको बहुत पसंद है, जैसे काली तिल ले लें आप, काली उड़द ले लें। उनको कंबल पसंद है, उनको चप्पल जूते उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, छतरी का करते हैं। काली सभी चीजें जो है वो शनि का आधिपत्य वाली वस्तुएं हैं, उनको सबसे उनको प्रेम होता है। उसमें विशेष रूप से उड़द की बने हुए भोग, इमरती हो, जलेबी हो, उड़द के भजिए हो, ये प्रिय है उनको। और नीले पुष्प जितने हैं वो सब शनिदेव को प्रिय हैं। यदि नीले पुष्प उनको चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं वो। और कौन है जिसे शनि महाराज के दान को लेने का अधिकार है? क्योंकि आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, पूजा होती है तो ब्राह्मण भी शनि महाराज का दान नहीं लेते हैं। नहीं, तो घबराते हैं ना जी, वो भी घबराते, तो प्राण प्रतिष्ठा करने में भी घबराहट होती है। उसके लिए भी योग्य व्यक्ति आवश्यकता पड़ता है कि हाँ भाई शनिदेव के इसमें यदि कुछ गलती हो जाए तो वो हम पर भी आने नाराज़ का हो सकते हैं। रहता है कि नाराज हो सकते हैं, इसलिए घबराते हैं। लेकिन जो योग्य व्यक्ति हैं वो तो बिल्कुल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और दान लेने में भी नहीं घबराते हैं, करते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रयास करना चाहिए कि उनका दान उन लोगों तक पहुंच जाए जिससे उनके एक समय का भोजन की व्यवस्था हो जाए, या वो तेल उनके घर में खाने की योग्य आ जाए, या उनके घर में दीपक लगाने के लिए वह तेल का उपयोग आ जाए। जैसे गजासीन शनिधाम में जो तेल जाता है वह मालिश के रूप में देश ही नहीं विदेशों में भी जाता है। और जिनको लकवा हो गया है, जिनके घुटने दर्द कर रहे हैं, जो पीठ दर्द से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, सिर दर्द है, तो वह तेल वहाँ से मंत्र करके दिया जाता है और वो निःशुल्क दिया जाता है। बिल्कुल। और जो भी उसके माध्यम होगा उस सैकड़ों, माध्यम से आगे बढ़ जी, जाता जी, है। उसको बहुत सारे आगे बढ़ जाता है, ले जाते हैं लोग। गुरुजी, शनि महाराज जो हैं, उनकी उपासना की पद्धति क्या हो सकती है? जैसे हनुमान जी की उपासना पद्धति अलग है, विष्णु जी की अलग है। शनि महाराज को जब कोई व्यक्ति पूजना चाहे, जानना चाहे इनके बारे में, साधना करना चाहें, किस तरह से कर सकता है? सबसे पहले तो अपने को अंतर मन से निर्मल होना पड़ेगा। और ये सिर्फ शनिदेव नहीं है, किसी भी भगवान के पूजा आराधना साधना मंत्र जाप के लिए आवश्यक रहता है। और शनिदेव के साथ में इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है कि हमें न्यायप्रिय बनना पड़ेगा। सबसे पहले यदि हम न्यायप्रिय बनते हैं तो शनिदेव हम पर जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे कार्यों को सुगमता से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। कोई सा भी इसके लिए मंत्र लिया जा सकता है, या तो ओम शम शनिश्चराय नमः, या सबसे जो ज़्यादा चलता है नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, यह मंत्र लिया जा सकता है। या शनिदेव की जो शनि चालीसा है उसका नित्य पाठ किया जा सकता है। या ओम अति शनेश्वराय, यह एक मंत्र है। या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, तांत्रिक मंत्र है, इसका जाप। लेकिन कौन सा मंत्र हमारे लिए विशेष है, यह किसी योगी व्यक्ति से यदि बात करके करेंगे, जो इसका जानकार हो, इसका साधक हो, या विद्वान ब्राह्मण हो, तो उससे अब यदि हम लेंगे, अपने गुरु से भी इस बारे में बात करके अपन लिया जा सकता है। वो मंत्र यदि हम लेंगे तो हमें जल्दी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। गुरुजी, विष्णु भगवान जो हैं, जिन्हें हम अनंत कोटि के ब्रह्मांड के नायक भी कहते हैं, और आमतौर पे देखा भी गया है कि हर देवता का किसी भी पूरक देवता के साथ अलग अलग तरह से संबंध रहा है, चाहे हनुमान जी का राम जी से रहा हो, चाहे कृष्ण जी के साथ अन्य दूसरे देवताओं का रहा हो। विष्णु भगवान की भक्ति करने वाला जो है वो शनि महाराज की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है? और विष्णु साधक जो हैं उनके ऊपर शनि महाराज का जो है वो कैसे कृपा होती है? विष्णु के साथ में उनका ही एक रूप श्री कृष्ण के रूप में आता है। और शनिदेव की जो बहन है यमुना, वो श्री कृष्ण के यहाँ पर आप जानते ही हैं। बिल्कुल। तो यह जीजा साले का रिश्ता यहाँ पर होता है। तो यदि श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, विष्णु की पूजा करने वाले लोग हैं, तो उन पर शनिदेव की कुदृष्टि उतनी नहीं होती जितनी दूसरे पर होती है, क्योंकि वो एक घर का जैसे मामला हो जाता है उसी प्रकार से है। तो जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है, पूजन करता है,
तो वह शनिदेव की पूजा आराधना जल्दी प्राप्त कर लेता है, उनकी कृपा जल्दी प्राप्त कर लेता है। उनका एक अच्छा यमुना की वजह से बहुत अच्छा संयोग है। और सूर्य पुत्र भी हैं, यमराज के भाई भी हैं, तो वहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट जो होता है उसमें भी बहुत कमी आती है। जब साढ़े साती और ढैया चलता है तो उसमें अधिकतर लोग यही कहते हैं कि हमें मृत्यु नहीं मिल रही, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है। बिल्कुल। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूरा विपरीत हो रहा है, तो उसमें भी यदि कमी आती है, हम श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं और साथ में शिव जी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी जितने वर दिए हैं शनिदेव को, शिव जी ने और सूर्य ने ही दिए हैं वर, तो एक प्रकार से उनके गुरु ही हैं वो। तो उनकी भी जो पूजा आराधना करते हैं उन पर शनिदेव की अपनी कृपा दृष्टि जरूर डालते हैं। बिल्कुल। प्रभु जी, शनि महाराज की जब बात आती है, ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो शनि महाराज के पास जाता है। अगर किसी से शनि महाराज नाराज़ हो जाएँ, तो किस हद तक उसके जीवन में कष्ट आ सकते हैं, परेशानियाँ आ सकती है, दुःख आ सकते हैं? और क्या वाक़ई शनि महाराज के जो कष्ट हैं, उनसे बचने का जो उपाय है, वो भी फिर शनि महाराज के पास जाकर ही उसे प्राप्त होगा? शनिदेव रंक से राजा और राजा से रंग बनाने की शक्ति रखते हैं, और ऐसी एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं कि शनिदेव ने ऊपर से नीचे तक पहुंचा दिया और नीचे से वापस ऊपर तक पहुंचा दिया। बहुत जल्दी क्रोधित होने वाले देव भी हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी हैं। उसके लिए सब यदि कृपा प्राप्त करना है और उनकी कुदृष्टि से बचना है, तो सबसे पहले तो न्यायोचित कार्यों को प्राथमिकता देना पड़ेगी। सबसे पहले तो किसी के हक का छीनना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो छोटे छोटे लोग हैं, अधीनस्थ लोग हैं, उनकी यथासंभव मदद करना पड़ेगी। जो कोढ़ी हैं, विकलांग हैं, उनकी यथासंभव मदद करने का प्रयास करना पड़ेगा। और जिससे जो वादा किया है वह पूरा करने का नियम बनाना पड़ेगा। इसके बाद ही आप शनि मंदिर की तरफ जाएं, शनि चालीसा पे जाएं, शनि मंदिर में जाना चालू करें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आप शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी जो कुदृष्टि यदि आप बोलते हैं कि आप पर चल रही है तो उससे बच सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप अपने नज़दीक के शनि मंदिर जाना चालू करें और उसमें भी नंगे पैर जाना चालू करें, चप्पल जूते उतार कर जाना चालू करें। वहाँ पर अपना चेहरा देखकर शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाएं, अपना तुलादान करवा लें। अर्थात तुलादान इसको कहते हैं कि जैसे आपका वजन 70 किलो है तो 70 किलो शनिदेव को जो पसंद चीज़ें हैं, जिसमें सरसों का तेल आ गया, अन्य तेल आ गए, काली तिल आ गई, काली उड़द आ गई, छतरी आ गई, जूते चप्पल आ गए, कंबल आ गया, चाय पत्ती आ गई, लौंग आ गया, लोहे या स्टील का पात्र आ गया, बर्तन आ गए या लोहा आ गया, ऐसे सब चीज़ों का वजन अपन 70 किलो लें और वह शनि मंदिर में या कोई भी धर्म स्थल पे आप जहाँ चाहते हैं या किसी योग्य व्यक्ति को वह दान करें, तो शनिदेव की कृपा बहुत जल्दी आने लग जाती है। साथ ही शनि जो कहते हैं वह करना तो बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे शनिदेव के लिए एक कृपा के लिए नमक छोड़ना, यदि हम शनिवार के दिन नमक छोड़ते हैं, बिना नमक का भोजन चालू करते हैं, तो शनिदेव की कृपा बहुत जल्दी मिलने लग जाती है। अपने उम्र के बराबर बादाम, जैसे आप अभी 44 साल के हैं तो 44 गिन के 8 शनिवार आप शनि मंदिर में छोड़ के आना चालू करें, तो बहुत जल्दी मिलने लग जाती है आपको, शनिदेव का आशीर्वाद आप पर मिलने लग जाता है। आसपास ऐसे लोग हैं, आप बहुत बड़े मकान में रह रहे हैं लेकिन पास में कोई झोपड़ी है या कोई छोटे लोग हैं जिनके घर में भोजन नहीं मिल पा रहा है, कोई भी त्यौहार के समय यदि हम मिठाई पहुंचा दें, उनके तेल की व्यवस्था कर दें, उनके भोजन की व्यवस्था कर दें, तो मुझे लगता है वो दूसरे के बजाय शनिदेव इस पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे साथ मौजूद हैं कि छोटे छोटे उपाय करने से शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। प्रभु जी, साढ़े साती का जिक्र आया, ढैया का जिक्र आया, तो सामान्य रूप से तो हम जानते हैं कि 7.5 साल की शनि महाराज की जो चाल है, दृष्टि है, उसे साढ़े साती कहते हैं, 2.5 साल को ढैया कहते हैं। कैसे राशियों के हिसाब से ये बदलता रहता है और जब ये आता है तब कैसे पता चलेगा कि अब हमारी राशि में प्रभाव आया है शनि महाराज का? जब कार्य चलते चलते रुक जाए, जीवन में उत्थान के बजाय हमें लगने लग जाए कि ये क्या होने लग गया, जिस चीज में मैं हाथ डालता था वह मिट्टी को तो मैं सोना बनाकर बेच देता था, तो सोना भी कोई खरीदने वाला नहीं हो रहा है। या असाध्य बीमारियां मुझे चालू हो गई, घुटने के दर्द चालू हो गए, पीठ दर्द चालू हो गए, न्यायोचित कार्य मिल ही नहीं पा रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है,
जो पड़ोसी से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे वह सुबह शाम लड़ने लग गया है, परिवार में जिसकी हम पे सबसे ज़्यादा आशीर्वाद रहता सबसे ज़्यादा हमें वही दुत्कारने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव की चालू हो गई है आप पर। और 7.5 का अर्थ यह रहता है कि शनिदेव तो सिर्फ 2.5 साल ही रहते हैं, अच्छा। राशि पे 2.5 साल ही रहते हैं। जैसे 557 मकान नंबर अर्थात कुंभ राशि पे शनिदेव आए हैं, तो वह 2.5 साल ही रहेंगे सिर्फ। लेकिन उनके साथ 7.5 इसलिए कहते हैं कि 556 को भी वो 2.5 साल देखते हैं और 558 को भी 2.5 साल देखते हैं। बिल्कुल। तो 556 वाला तो बोल दिया कि अब 57 पे गए, मतलब मेरे पास तो अब आना नहीं है, 25 साल तक की बात गई, तो वो खुश हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आखिरी जो ढैया रहता है वो अच्छे से जाता है कि शनिदेव तो अब है नहीं, अब आगे जाने वाले हैं। बिल्कुल। और 58 वाला ये घबरा रहा है 2.5 साल देखते हुए कि 57 में तो है, अब मेरे पास मेरा नंबर है, इसके बाद मेरे पास आने वाले हैं। तो ये ढाई ऐसे 7.5 साल शनिदेव की 7.5 कहते हैं। गुरुजी, शनि महाराज की बात में मैं एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपसे पहले पूछना भूल गया। मैं जब छोटा था और शुरू में जब टेलीविज़न का दौर आया, प्राइवेट चैनल्स का दौर आया, तो सुबह-सुबह आप देखते हैं कि ज्योतिष के ऊपर कार्यक्रम बनते थे, अलग-अलग जी भगवानों जी की जी कृपा जी पे जी। कार्यक्रम। शनि महाराज पे भी कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैं देखता था, आते थे। तो जो शनि महाराज का प्रतिनिधित्व करते हैं या उनकी भक्ति करने वाले जो साधु हैं, जो संत हैं, उनका जो स्वरूप होता था बड़ा थोड़ा-सा अलग होता था। मतलब आप देख डरावना के रहता है। आप देख के कह सकते हैं कि हाँ, ये शनि महाराज वाले बाबा हैं। इनके बाल भी काले हैं, इनके वस्त्र भी काले हैं, गले में भी जो मालाएँ उन्होंने ले रखी हैं वो थोड़ी अलग हैं। काजल-वाजल लगाया हुआ है और ज़ोर-ज़ोर से बोलना। जब मैं आपसे मिला इंदौर में पहली बार एक विद्यार्थी के तौर पे, फिर अलग-अलग कार्यक्रमों में मुलाकात, मैंने देखा कि आपका स्वरूप बिल्कुल उसके उल्टा है। आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, आप दिखने में भी इतने सौम्य और इतने सरल, हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते हैं। इसका राज़ क्या है? ये जो चीज़ है ये कैसे आई? नहीं, ये भ्रम भी तोड़ना तो चाहिए था, किसी को तो तोड़ना है कि शनिदेव हमेशा क्रोधित थोड़ी रहते हैं। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, गजासीन शनिधाम का जब हम प्रतिमा बना रहे थे, जी। तो हमने सबसे पहले शर्त ये रखी थी कि हमें गज पर चाहिए, और दूसरी शर्त यह थी कि मुझे शनिदेव क्रोधित मुद्रा में नहीं चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में। प्रसन्न मुद्रा में चाहिए, सौम्य मुद्रा में चाहिए। क्या शनिदेव ऐसे थोड़ी है कि हमेशा क्रोध में ही रहेंगे? जितनी प्रतिमाएं हैं, अधिकांशतः जो पुरानी हैं, वह सब क्रोध मुद्रा में ही हैं। और जितने बनाते हैं लोग क्रोध मुद्रा में, जब उससे हमने बोला कि ऐसी बनानी, तो वो भी खुद हंसने लग गया। अरे ऐसी कोई मूर्ति बनती है क्या? मैंने कहा पहली ही बनाना, लेकिन बना जरूर, क्योंकि मेरे शनि ऐसे नहीं हो सकते हैं कि हमेशा गुस्से में रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति कैसे गुस्से में रह सकता है? कितनी देर तक रह सकता है? तो यह भ्रांतियां भी तोड़ना जरूरी थी। और काले वस्त्र, डरावना चेहरा या डरावनी बातें या जोर जोर से चिल्ला के बात करना, यह भी इतनी आवश्यक नहीं होता है। हम अपनी बात शांत तरीके से, सहजता से, सरलता से, सुलभता से भी रख सकते हैं, और मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे से सामने वाले तक पहुंचती है। बिल्कुल। गुरुजी, हर नाम की अपनी एक अलग महिमा होती है और जब हम संतों का नाम सुनते हैं खासकर, तो काफ़ी बड़ा नाम जो है हमें सुनने में आता है कि फलाने गिरि जी महाराज, फलाने। आपके नाम को जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ तो बड़ा सरल सा नाम है, महामंडलेश्वर दादू महाराज। क्या कहानी है इस नाम के पीछे की? और कहीं न कहीं ऐसा कि संत तो बहुत बड़े हैं पर नाम बहुत ऐसा रखा कि हर किसी को याद हो जाए? हमारे एक प्राचार्य थे, वह आते थे, तो सबसे पहले आते से ही उन्होंने यही बोला, दादू जी शनि चालीसा कहाँ रखी? तो मैंने बोला क्या नाम बोला आपने? तो बोले दादू जी। और धीरे धीरे सब लोगों को अच्छा लगा नाम, और इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते वो सबने दादू ही रख दिया, तो दादू महाराज नाम ऐसा सब दूर चल गया। लेकिन जब सिंहस्थ 2016 में महामंडलेश्वर की उपाधि ली, तो उसमें पूरा नाम फिर हमारा महामंडलेश्वर दादू रामदास महाराज यह हुआ। लेकिन पूरा नाम अधिकतर नहीं बोल पाते लोग, जो संत समाज से हैं वही जानते हैं और वही बोलते हैं। अधिकतर लोग दादू महाराज ही बोलते हैं, तो यही दादू नाम चल रहा है। और गुरुजी, आध्यात्मिक यात्रा जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या शुरू से शनि महाराज के प्रति आस्था थी, उसके बाद नहीं नहीं धीरे-धीरे नहीं आना हुआ या? नहीं, उसके पहले तो हम हनुमान जी की ही पूजा आराधना साधना कह सकते हैं कि वो करते थे। वो भी संयोग से ही जब पहले 7.5 लगी, तो शनिदेव ने खुद ने चुनाव कर लिया और धीरे धीरे अपने पास बुला लिया, अपने चरणों में रख लिया उन्होंने। तो साधना फिर धीरे धीरे वहीं से चालू हो गई। तो इसके पहले क्या गृहस्थ संत के या गृहस्थ के तौर पर आपका वो भी जीवन चल रहा था, लेकिन हनुमान जी की ही पूजा आराधना उस समय, जैसे अभी युवा रहते हैं तो अधिकतर प्रयास करते हैं वहीं पहुंचते हैं। बिल्कुल।
पढ़ाई करते हैं, जब स्कूलिंग रहती है, कॉलेज में रहते हैं, तो फिर हनुमान जी की पूजा आराधना चलती। तो रंजीत हनुमान जी इंदौर के बहुत एक, बिल्कुल। अब तो विश्व में नाम हो गया, तो वहीं पर जाते थे, पूजा करते थे, आराधना साधना, आरती, चोला चढ़ाना, ये सब चीज़ चलती थी। मंत्र जाप भी चलते थे, सुंदरकांड चलते थे, रामायण पाठ। लेकिन 7.5 जैसे आई तो उसके बाद शनिदेव ने अपने पास बुला लिया, और शायद चुनाव करा होगा कि प्रचार करो, सबको सही राह दिखाने का प्रयास करो। तो वह चालू हो गया पिछले शायद 30 वर्षों से, शनिदेव की पूजा आराधना। बिल्कुल। अभी आपकी जो संस्था है, इसके माध्यम से किस तरह से प्रचार के अतिरिक्त समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, और देश के किन-किन हिस्सों में जो है अब गजासीन शनि मंदिर जो है, उसे लेकर आप पहुँच रहे हैं, लोगों तक जो है जा रहे हैं? देश में तो हर जगह पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे गांवों में पहुंच रहे हैं। विशेष रूप से मध्य प्रदेश तो है ही, महाराष्ट्र ज़्यादा है, यूपी भी है, राजस्थान भी है। यहाँ के छोटे छोटे गांवों तक पहुंच रहे हैं। शनि शत्रु नहीं मित्र है, ऐसा एक अभियान लेकर चल रहे हैं। विकलांगों की सेवा करने का एक बीड़ा उठाया है संस्थान ने। साथ साथ कोढ़ियों की मदद करने का, उनको जो आवश्यक सामग्री है, पिछले करीब कह सकते हैं 20 वर्षों से जब जब मेरा जन्मदिन मनाया जाता है शिष्यों द्वारा, तो मैं उपहार के स्थान पर उनसे उनके कपड़े बुलवाता हूँ कि आपके पहनने योग्य कपड़े मुझे ला कर दो। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती वो फुल हो जाती, इतने कपड़े लेकर आते लोग। क्योंकि आजकल हम लोगों के कपड़े फटते नहीं हैं, बिल्कुल। हम लोग बदल देते हैं बस कि अब हमें नया फैशन के हिसाब से चेंज करना है। तो वो सब कपड़े हम बुलवाते हैं कि पहनने योग्य कपड़े लेकर आओ, उसको धुलवाना, उसको प्रेस करना, फिर एक पन्नी या जो भी व्यवस्थित रखना, और फिर उनको आसपास तक जहाँ ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाना। तो अभी तक जो हमारा पिछले साल तक हमने जो जोड़ा था, उसमें करीब 3-4 लाख लोगों तक हम लोग कपड़े पहुँचा चुके हैं पिछले 20-22 वर्षों के अंदर। एक ये छोटा बड़ा सा आंकड़ा अभियान है। चल रहा है, बड़ा तो नहीं कह सकते, चल रहा है बस छोटा सा। तो लोग अपने कपड़े लेकर आते हैं, उसमें सभी के, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, जिनको जैसे लगते हैं वो हम सब कपड़े करते हैं। और कभी कभी दवाइयों का भी चलाते हैं, जैसे कोरोना काल में भी हमने पूरी दवाइयों का प्रयास करा था, चलाएं। चप्पल जूते जिनके पास नहीं होते गर्मी में, वो गाड़ी में हम भर के रखते हैं, जो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर पहुँचा ही देते हैं। तेल पहुँच ही रहा है। इसके साथ साथ ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, यदि उन्हें पढ़ाई में कहीं दिक्कत आ रही है, तो वो संस्था कार्य कर रही है उनके शिक्षण सामग्री का वितरण करने के लिए प्रतिवर्ष नियम से देते हैं, जो जो उनको आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बच्चे या बच्चियां जो फीस नहीं दे पाते हैं, तो वह भी बिना किसी नाम के वह फीस संस्थान भर रहा है। वो न जाने कितने शनिदेव की कृपा से भर चुके हैं, और अभी भी सतत रूप से चल रहा है। ऐसे बालिकाएं जिनके विवाह में यदि उनके परिवार में दिक्कत आ रही है, तो संस्थान उसका बीड़ा उठा लेता है। वो पूरा विवाह की जो भी ज़रूरतमंद की आवश्यकता सामग्री पड़ती है उनको, वह संस्थान दे रहा है। इसके साथ साथ विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए संस्थान बहुत सारी मदद कर रहा है, और कई विधवा विवाह करवा चुके हैं। नेत्रदान हज़ारों लोगों के संकल्प फॉर्म भरवा के रख चुके हैं, और उसके बाद परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो प्रयास करते हैं कि हम लोग सबसे पहले, आज भी यदि मेरे पास किसी का फ़ोन आता है कि गुरुजी परिवार में ये शांत हो गए, तो मैं सबसे पहले सांत्वना देने के साथ साथ यह बोलता हूँ कि भैया एक काम कर, गुरुजी की बात मान, इनके नेत्र दान कर दे। बिल्कुल। मेरा ये आदेश मान, रिक्वेस्ट मान, जैसा भी मान, सबसे पहले यह प्रयास कर। और इसके साथ साथ यदि और कुछ देना चाहता है तो वो भी दे, शरीर की जो वस्तुएं हो सकती है, तो मैं लाइए इसका नेत्रदान का फॉर्म भरा हुआ है मेरे पास, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, नहीं भी भरा है तो तू तो दान दे। और यदि वहाँ भरते हैं तो तुरंत व्यवस्था करवाने का प्रयास करते हैं। कई देहदान भी संस्थान की तरफ से हो चुके हैं, और बहुत सारे देहदान के संकल्प फॉर्म भी हमने भर चुके हैं। मैंने अपना स्वयं का भी भर के रखा है, परिवार के भी काफ़ी लोगों का भर के रखा है। तो देहदान के लिए भी कर रहे हैं। रक्तदान प्रतिवर्ष जब जब जन्मदिन होता है तो रक्तदान के लिए हम एक शिविर लगाते हैं। शुरुआत में ही अपने रक्त से करता हूँ, और जितने शिष्य हैं वो भी करते हैं, और वो निःशुल्क हम लोग फिर उसका वितरण भी करते हैं।
ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करके कर रहे हैं संस्थान। बिल्कुल। एक चीज़ जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखी कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आपके भक्त हैं हाँ, काफ़ी और सारे। मुंबई में जो लोग रह रहे हैं, वो अपने दुःख, अपनी तकलीफ़ें या अपनी निजी समस्याएँ आपसे साझा करते हैं। जी, जी। क्या मानते हैं गुरुजी आप कि जब व्यक्ति सफलता के चरम पर होता है, बहुत सारी शान-ओ-शौकत और एक तरह से लाइमलाइट में होता है, फिर भी दुःख उसका पीछा कहीं न कहीं नहीं छोड़ते? आपसे मिलते हैं तो किस तरह की अपनी समस्याएँ लेकर आपसे मिलते हैं? क्या जीवन में और कमी महसूस करते हैं ये लोग जो इन्हें ज़रूरत पड़ती है एक आप जैसे आध्यात्मिक गुरु के सहारे की? आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता तो मुझे लगता है सबको रहती है। वह आप हो या मैं भी हूँ, मुझे भी कहीं न कहीं मेरे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उसके बगैर तो ये जीवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु का अर्थ ही, शाब्दिक अर्थ ये होता है, जो हमें अंधेरे से उजाले उजाले की की ओर ले जाए। अंधेरा कोई सा भी हो सकता है, ज्ञान का हो, अज्ञानता का हो, जैसा भी हो, आगे बढ़ने के लिए। इन सेलिब्रिटीज़ में आम तौर पे जो रहता है, यह अपने भविष्य से चिंतित रहते हैं। क्योंकि आज फ़िल्म मिल गई है या आज बड़ा सीरियल मिल गया, कल मिलेगा या नहीं, ये इनको मालूम नहीं रहता है। ये हिट होगी पिक्चर या सीरियल चल जाएगा, यह भी नहीं मालूम रहता है। और यदि चल गया तो अगला मिलेगा, नहीं चला तो कब मिलेगा या कहाँ मिलेगा, यह नहीं मालूम। तो वह अनिश्चितता जो स्थिति रहती है, उससे घबराते हैं अधिकतर जान तौर पे जो है। इसी से डिप्रेशन में भी जाने का प्रयास करते हैं। उन्हें एक कोई संबल देने वाला चाहिए, और यह जीवन में तो आवश्यकता है, हर जगह कोई ना कोई एक संबल देने वाला होना चाहिए। यदि मैं आपको बोलता हूँ, जा चले जा, अच्छे से होके आएगा, परीक्षा तेरी दे के आएगा, तो उसको एक अलग से आत्मविश्वास आ बिल्कुल। जाता है। पीछे से कोई बोलने वाला चाहिए, भले ही वो माँ हो, पिता हो, अपना गुरु हो, या जो भी एक कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति हो। प्रभु जी, एक समाज में आजकल बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो है नशे की प्रवृत्ति। और सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब लोग इसको भी देवी देवता से जोड़ लेते हैं। जैसे आप अक्सर हम लोग शमशान के आसपास कुछ ऐसे लोगों को बैठा हुआ देखते हैं जो बेहरू महाराज के मंदिर के आसपास बैठे हैं और मदिरा पान कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और उनका जो बहाना वो ये है कि बेहरू महाराज भी तो जो है पीते हैं, हमारे शिव इष्ट जी का हैं। बोलते हैं कि शिव वो जी के उनका, लिए भांग हाँ, या वो प्रसाद है गांजा उनका। जैसी चीज़ों का सेवन करते ये तो हैं। प्रसाद ले रहे पहले हम। कितना गलत है कि जब किसी देवता को जोड़कर इस तरह के कार्य किए जाएँ। नहीं, ये हमारी कमजोरी को दबाने का प्रयास है, सीधी तरह से हमारी कमजोरी को किसी और पर थोपने का प्रयास है। क्या करूं, अब जिसको शराब पीना है, तो वो तो खुशी में भी पिएगा। क्यों बिल्कुल। पिया? अरे आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे बच्चे की शादी हो गई, आज मेरे को लोन मिल गया। और दुख में भी पिएगा कि मेरा लोन होते होते रह गया, इसलिए पी रहा हूं, या मेरे बच्चे की शादी टूट गई इसलिए पी रहा हूं। मतलब ये तो बहाने हैं इन लोगों की, कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर थोप देना। तो यह तो गलत बात है। इसमें हम लोग यह प्रयास कर सकते हैं कि हमारे आसपास के लोगों को कम से कम, जैसे मैंने एक छोटा संकल्प लिया था कि गुरु दीक्षा उसको ही दूंगा, गुरु मंत्र उसको ही दूंगा जो सबसे पहले नशा छोड़ेगा। सही बात वो है। किसी भी प्रकार का नशा हो, वो गुटखा हो, पान बीड़ी हो, सिगरेट हो, या शराब हो। तो प्रयास में यही करता हूँ कि 3 महीने और रुक जा, अगली गुरु पूर्णिमा पे आ जा, या 17 जनवरी पे आ जा, लेकिन उसके पहले जो तू अभी सिगरेट पी के बाहर फेंक कर आया है, ये हमेशा के लिए ही फेंक कर आएगा, जब ही तुझे मिलेगा। तो ये प्रयास तो अपने को सबको मिलके करना पड़ेगा। उसके दुष्परिणाम वो जानते हैं। अब कितनी बुरी बात है, कितनी बड़ी बात है कि सिगरेट पे लिखा रहता है, उसके बाद भी आप पीते हैं, उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल सही तो भी बात। पीते। ये तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपको खुद को करना पड़ेगा, ये आध्यात्मिक गुरु को करना पड़ेगा। जिस प्रकार से बहुत सारे गुरु कर रहे हैं, और मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों गुरु हैं ऐसे, कि जो जब दीक्षा देते हैं तो उसके पहले शराब, मांसाहार या नशे को दूर करते हैं कि भैया तू संकल्प ले, जब ही तुझे मैं गुरु मंत्र बिल्कुल दूंगा। और सही। उनको साधुवाद देता हूँ ऐसे सभी लोगों को। और उन लोगों को भी साधुवाद देता हूँ जो बड़ी बड़ी कथाओं में पूरी भीड़ को संकल्प दिलवाते हैं कि आज से आप नशा नहीं करोगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ कि उनके कारण ही हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग पीछे जा रहे हैं। लेकिन युवा पीढ़ी पाश्चात्य को देखकर, फिल्मी हीरो हीरोइनों को देखकर इसकी ओर प्रवृत्त होने लग जाती है। वह गलत है। परिवार को, अपने गुरु को यदि हम मानेंगे तो जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बनने का प्रयास होगा। और हमारा जो संकल्प लिया हमने कुछ भी बनने का, भले ही वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या अन्य कोई बनो, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान बनने का संकल्प हमें लेना चाहिए। बिल्कुल। गुरु शनि महाराज से जब जुड़ा हुआ ज़िक्र आता है उनका, तो कहीं न कहीं ये सवाल भी आता है कि व्यक्ति के जीवन में तो उनका प्रभाव है, लेकिन क्या
देश की सीमाओं के भीतर, देश की सीमाओं के बाहर जो राजनीतिक हालात बनते हैं, जो कूटनीतिक हालात बनते हैं, देश के जो लीडर्स होते हैं खासकर, क्या इन सब के जीवन में भी शनि महाराज हाँ, प्रभाव क्यों डालते नहीं? व बिल्कुल बनते हैं, वो भी किसी न किसी नाम राशि से संबंध रखते ही हैं। वृश्चिक राशि हो या अन्य जो भी राशि हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो जो प्रमुख लोग हैं, उन पर जब-जब आता है, तो वो पूरे देश पर असर होता ही है। बिल्कुल निश्चित है। और भारत की भी जो राशि बनती है, उसके हिसाब से भी जब-जब साढ़े साती, ढैया ऐसे कुछ चीज़ आती है, क्योंकि ग्रह सब पर असर करते हैं। हम पर तो ठीक है, पशुओं पर भी असर होता है उनका। और निश्चित रूप से जब-जब उनका आवागमन होता है, तो सब लोग उससे प्रभावित होते ही हैं। अच्छा, बुरा जो है अलग चीज़ है, लेकिन प्रभावित तो सब होते हैं। बिल्कुल। गुरुजी, देश का जो युवा है, जो बहुत शॉर्टकट में बहुत कुछ चाहता है, हुँ, हुँ। उसे तरक्की भी चाहिए, अच्छी नौकरी भी चाहिए, धन भी चाहिए, सुंदर पत्नी या गर्लफ्रेंड भी चाहिए, और आध्यात्मिक तरफ जो उसका रुझान है वो थोड़ा-सा कम है। वो पूजा पाठ से बचता है, वो लंबे-लंबे समय तक अलग-अलग अनुष्ठानों में जाने से बचता है। ऐसे युवा को किस तरह से भगवान की भक्ति से जोड़ा जा सकता है, और कैसे कम से कम समय में छोटे-छोटी चीज़ों के माध्यम से ही वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की हासिल कर सकता है, शनि महाराज की कृपा प्राप्त कर सकता है? ये आपसे जानना चाहेंगे। सही है कि यदि मैं किसी युवा को बोलूँगा कि आपको 3 घंटे यज्ञ में बैठना है, तो साहब वो समय ही नहीं देगा। भले हो सकता है 3 घंटे वो रील देखने में, सोशल मीडिया के ऊपर अपना समय बिता दे, वह चला लेगा, लेकिन 3 घंटे के लिए यदि मैं बोलूँगा कि अनुष्ठान है, आपको बैठना है, तो वो हिचकिचाएगा तो ज़रूर। यदि उसने गुरु दीक्षा ली है, पहले बैठा हो तो बात अलग है, लेकिन जो नया है, वो तो हिचकिचाएगा ही। तो हमें इसे थोड़ा शॉर्ट करना ही पड़ेगा, उसे बुलाने के लिए तो सब चीज़ करना ही पड़ेगी ना। अपने नियम पहले ही यदि हम थोप देंगे तो आना ही बंद कर देगा। तो पहले उसे आने तो दें कि ठीक है, जीन्स पहन कर ही आ जा, तू आ तो सही, आ जा। अब यहाँ पर हम धोती दे रहे हैं, इसको पहन कर यज्ञ में बैठ जा। 3 घंटे नहीं बैठ सकता, ना बैठ, 30 मिनट तो देगा, 30 मिनट तो बैठ। तुझे इस 30 मिनट में क्या प्राप्त हो रहा है खुद देख। उसे क्या प्राप्त होता है? उसे सबसे पहले तो जो ये सोशल मीडिया वाली चीज़ है, उससे दूरी मिलती है। या वो चालू करके तो यज्ञ में बैठ नहीं बिल्कुल। सकता है, अनुष्ठान में बैठ नहीं सकता, अभिषेक में बैठ नहीं सकता, हवन में बैठ नहीं सकता, मंत्र जाप नहीं कर सकता है। उसे तो वो अलग रखना ही पड़ेगा उतनी देर। तो उतनी देर तो उसकी भले ही आधा घंटा हो, दूरी हुई। उस आधे घंटे के अंदर वह जो दिमाग लगाता रहता है, सोचते रहता है, उससे मुक्ति मिली। आधा घंटा तो उसे सुकून की प्राप्ति हुई, उसे शांति की प्राप्ति हुई। तो हम उससे यही कहते हैं कि तुझे यहाँ क्या मिला, वो भूल जा कि तू मंत्र क्या कर रहे थे और क्या कर रहे थे। तू यहाँ 30 मिनट बैठ के यदि तुझे शांति भी मिल रही है, तो बेटा यदि तू इसको समय और बढ़ाएगा, उसे नियमित बढ़ाएगा, नियमित रूप से करेगा 30 घंटे। और मैं तो अधिकांशतः कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पूजन की कतई आवश्यकता नहीं होती है हमें। सही पूजन की आवश्यकता रहती है कि कम समय में क्या सही पूजन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा से कभी कुछ नहीं होगा, सही पूजन करने से सब कुछ होगा। तो सही पूजन कैसे मिलेगा? सही पूजन के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, योग्य ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा, विद्वान के पास जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो इसकी साधना करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। वह बताएंगे कि आपके लिए कौन सा मंत्र सही है, कितनी देर करने से आपको काम होने लग जाएगा। मंदिर क्यों जाना? इससे एक प्रश्न देखो अपने आप आ गया कि मंदिर युवाओं को क्यों जाना? अधिकतर बोलते हैं कि मंदिर जाके क्या भाई, पिक्चर की बजाय मंदिर क्यों जाएं? बिल्कुल। मंदिर जाके सबसे पहले तो उतनी देर तक हम अपनी रोजमर्रा की चीजों से दूरी बना लेते हैं। वहां पर जाकर हमारी जो निगाहें वह पवित्र होने लग जाती है कि बाहर जो अपवित्रता है उससे पवित्रता की तरफ हम बढ़ने लग जाते बिल्कुल। हैं कि वो अंदर जाएंगे तो प्रभु का मूर्त देखने को मिलेगी। नी इच्छा रखेगा तो भी जाएगा तो सही, बिल्कुल। हाथ जोड़ेगा तो अपने आप निगाह जाएगी उनके ऊपर, और वहां से जो ऊर्जा मिल रही है वह हमारे अंदर प्रवेश करती है। आज का युवा बहुत जल्दी सब चीज़ पाना चाहता है, सही बात है, और वह नहीं मिलती तो कहाँ जाता है? वो डिप्रेशन में आने लग जाता है। आज देखो ना, सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन की हो गई है। बिल्कुल। शायद ही कोई ऐसे घर बचे होंगे जिसके यहाँ यह बीमारी नहीं पहुंची होगी या पहुंच रही होगी, ऊपर नीचे चल रहा हो। सबसे बड़ी बीमारी यही। लेकिन वह सब बच्चे हैं जो आध्यात्म की ओर है या आध्यात्म में जुड़े हुए हैं, किसी न किसी गुरु को पकड़ रखा है, किसी न किसी मंदिर को पकड़ रखा है, वह सब लोग इससे बचे हुए हैं। तो उतने देर में डिप्रेशन से दूरी मिलती ही है। आधा घंटा रुकेगा, वहाँ पर आरती करेगा। अच्छा, वरना जब भी आरती करेंगे तो हम भूल ही जाते हैं ना कि हमारी कुछ देर तक याद रहती है हमको बिल्कुल। कि हमारी चप्पल नहीं खरीदी हमने, कोई उठा के ले नहीं जाए।
लेकिन जब अंदर आ जाते हैं और आरती में झूमने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि चप्पल अरे पड़े रहने दो, जाएगी तो जाएगी, यही होता है। तो आध्यात्म में आना पड़ेगा, उसे किसी भी रूप से युवा को अंदर लेकर आए, मंदिर में किसी भी रूप से आए। कुछ लोग तो हमारे यहाँ आते सिर्फ प्रसाद लेने के लिए आते हैं, मेला आने दो, उनको प्रसाद के रूप में आने दो। आज नहीं तो कल वो अंदर भी प्रवेश बिल्कुल। करेगा, और अंदर प्रवेश करेगा थोड़ी देर बैठेगा भी, थोड़ी देर बैठेगा तो किसी न किसी दिन तो मंत्र जाप करेगा, माला उठाएगा ही कि सब लोग क्या कर रहे हैं, माला कौन सी कर रहे हैं, कोई ना कोई मंत्र तो करेगा। उसे बुलाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। जैसे प्रसाद क्यों दिया जाता है? प्रसाद का सबसे अच्छा, छोटे छोटे बच्चे प्रसाद के लिए आ जाते हैं, बिल्कुल। अपने परिवार वाले को, लोगों को बोलते हैं कि मेरे को उस मंदिर में ले चलो। जैसे हमारे यहाँ हम टॉफ़ी देते हैं, चॉकलेट देते हैं सब बच्चों को, तो वो किसी न किसी रूप से अपने घर वालों को भी पकड़ कर लेकर आते हैं कि शनि मंदिर ही चलना है, हमें गुरुजी से मिलना है। वो टॉफ़ी के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस बहाने उनके परिवार के लोग भी मंदिर में आ रहे हैं तो आरती में भी सम्मिलित हो रहे हैं। आरती में सम्मिलित हो रहे हैं तो कुछ न कुछ मंत्र जाप उनके मन में जा ही रहे। सब लोग शनि चालीसा पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको अपने आप भी, बच्चों को भी शनि चालीसा याद हो ही गई। नहीं अभी रुको, आरती हो जाने दो, फिर आपको प्रसाद मिलेगा। तो वो रुकने लगे, किसी न किसी रूप से उनको प्रलोभन देकर या जैसा भी हो, उसे हमें मंदिर तक लाना ही पड़ेगा। और ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह दूर करने का सबसे सुलभ और सच्चा अच्छा साधन जो है, वह हमारे धर्म स्थल है साहब। वहाँ पर जाते से ही हमारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर रह जाती है, और वहाँ से आते से ही हम एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जी कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल हमारा अवश्य कार्य करती है। बिल्कुल। गुरु जी, चलते-चलते बस एक सवाल और ये जानना चाहेंगे कि शनि महाराज जो हैं उनकी भक्ति, उनकी उपासना क्या केवल शनिवार के दिन की जाए या रोज़ाना की जाए? और कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, एक सामान्य सा युवा या एक युवती क्या ऐसे छोटे-छोटे उपाय करें जिससे शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न हों? सबसे पहले तो हम यह सोचना छोड़ दें कि साढ़े साती लगेगी जब ही पूजा करनी है, या ढैया लगेगी तब ही पूजा करनी नहीं। तब तो पूजा करना ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो साढ़े साती नहीं चली तो भी हमें शनि मंदिर जाना चाहिए। शनिदेव की वैसे ही पूजा करना चाहिए जैसे हम दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों उनसे भयभीत होना? सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ यदि किसी देव के प्रति है तो इन्हीं के प्रति है। इनकी आंखों में नहीं देखना, इस तरफ खड़े होकर तेल चढ़ाना, वहाँ का प्रसाद घर पर लेकर नहीं आना, शनिदेव की प्रतिमाएं घर में नहीं लगाना, शनिदेव का चित्र घर में नहीं लगाना। उनको क्या क्या चढ़ा देते हैं हम लोग, काली तिल के साथ साथ कीले चढ़ा देते हैं, ब्लेड चढ़ा देते हैं, और न जाने क्या क्या चीज़ उन पर चढ़ा देते हैं। सिक्के भी उनके ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक रख के उनके मस्तक पे चढ़ा देते हैं, और उसके ऊपर तेल चढ़ा देते हैं, तरबूज चढ़ाते हैं उनके ऊपर। शनिदेव की प्रतिमा इतना बड़ा तरबूज उन पर चढ़ा, क्या क्या कहाँ कहाँ से भ्रांतियाँ ले लेकर उन पर चढ़ाते हैं। लेकिन जो शनिदेव को चाहिए वो नहीं चढ़ाते। शनिदेव को जो चाहिए, शनिदेव को चाहिए अंदर से प्रेम चाहिए, शनिदेव को चाहिए अंदर से भक्ति चाहिए, शनिदेव को चाहिए श्रद्धा चाहिए। इन तीनों का समावेश करके आप मंदिर में जाओ तो देखो शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं छोटे छोटे जिनका उपयोग हम यदि करते हैं। शनि की जो दान की वस्तु हैं वो शनि मंदिर में जाके दान करें। शनि को जो प्रिय वस्तु हैं उसका दान करें। तुला दान का जैसे मैंने पहले बताया था वैसे तुला दान करें। छाया दान करें। छाया दान अर्थात हमारा चेहरा देखकर शनिदेव को तेल अर्पण करें। शनि चालीसा बहुत अच्छा है, शनि चालीसा वहाँ जाकर जाप करें। यह सिर्फ शनिवार को भी नहीं, आप किसी भी दिन जाकर कर सकते हैं, और मंदिर के साथ साथ घर पर भी बैठकर कर सकते हैं। किसी भी एक मंत्र को लीजिए आप, उसका यथासंभव जाप चालू करो। भाई एक दिन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1.25 लाख तो करना बिल्कुल सही पड़ेगा है। उसको, 5 लाख पार करना पड़ेगा, जब जाके तो वो असर चालू होगा। बिल्कुल आप सही। सोचते हैं एक माला आज मैंने ली और कल से चालू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसकी एक जो निश्चित संख्या है, जब खाना भी निश्चित समय पे बन के जाएगा जब ही पहुंचेगा। बिल्कुल, गेहूं से रोटी तक की प्रक्रिया पूरी करना पड़ेगी, जब जाके हमारे हाथ में रोटी आती है। बिल्कुल। तो ये मंत्र की भी प्रक्रिया ऐसी है कि उसकी निश्चित संख्या जैसी होगी तो आप पर शनिदेव की कृपा मिलने लग जाएगी। आसपास यदि कोढ़ी रहते हैं, विकलांग रहते हैं, उनकी यथासंभव मदद करो। सबसे अच्छा यह है कि किसी के पेट पर लात मत मारो। प्रयास यही करो कि अपने वजह से किसी के पेट पर लात न लग जाए, किसी का ऐसा नुकसान न हो जाए कि जो घर पर उसको बैठना पड़ जाए। यथासंभव उसकी मदद करो, बस शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। अम, रामचरितमानस में एक चौपाई है कि बिनु हरि भगति विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। देखिए, जब हम किसी संत के सानिध्य में आते हैं, जब उनसे चर्चा करते हैं और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा समय उनके साथ हमारा व्यतीत होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये चर्चा यूं ही अनवरत जारी रहनी चाहिए। और आज
परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज से जो बातचीत हुई, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे भी जानने का आज अवसर मिला, और जितने भी तमाम सारे लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके जीवन में भी भगवान शनिदेव की कृपा इसी प्रकार से उन्हें प्राप्त होगी। जीवन में जो भी छोटे बड़े दुख हैं, कष्ट हैं, संघर्ष हैं, उनसे बाहर निकलने में भगवान शनि महाराज उनकी मदद करेंगे। और निश्चित रूप से संत की वाणी जीवन में हमेशा सकारात्मक बदलाव लाती है, और आज जिस वाणी के माध्यम से आप तक हमने इस पॉडकास्ट को पहुंचाया है, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके जीवन में सफलता आए, उन्नति आए, सकारात्मक बदलाव आए, और आप सब लोग जो चाहते हैं उसे पाने में भगवान शनिदेव आप सबकी मदद करें। गुरुजी, बहुत अमूल्य समय में से आपने ये जो समय हमें दिया है, इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। और आज निश्चित रूप से आपने जो जानकारी दी है, मुझे लगता है कि समाज के सभी लोगों को कहीं ना कहीं ये ज़रूर काम आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शनि महाराज की जय।